Hello students, now we are on our second part of our 11th lesson, the discomfiture of शाइस्ता खान। अब तक हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बादशाह औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर अटैक करने के लिए भेजा। यहाँ पर शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज पर अटैक करने के लिए लाल महल पर अपना कब्ज़ा बनाया। 2 साल तक वो लाल महल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को लाल महल में घुसकर मारने का प्लान बनाया। अब शिवाजी महाराज का ये प्लान एग्जीक्यूट हुआ, सक्सीड हुआ या नहीं, वी विल लर्न फ्रॉम आवर दिस पार्ट। शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान। ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 अ मैरिज प्रोसेशन वॉज पासिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ पुणे। शिवाजी महाराज ने प्लान के अनुसार एक डेट फिक्स की और वो डेट थी 5th April 1663 और उस दिन एक मैरिज सेरेमनी होने वाली थी लाल महल के पास के रास्ते पर। देयर वॉज म्यूज़िक एंड फायरवर्क्स अकम्पनाइड द पोजेशन। और उस सेरेमनी में म्यूज़िक के साथ में पटाखे वगैरह भी लोग जलाने वाले थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन फाइन क्लोथ्स वर इन द प्रोसेशन। सम वर इन पालकीज, अदर इन मीनाज, while many more were on foot. Shivaji with his band of trusted followers joined the procession to give the impression that they were a part of it. बहुत सारे लोग उस शादी जो मैरिज सेरेमनी थी उसमें शामिल होने वाले थे। कुछ लोग पालकीज में रहने वाले थे, कुछ लोग मीनाज में, और बहुत सारे लोग पैदल भी चलने वाले थे। शिवाजी महाराज भी अपने प्लान के अनुसार उसी मैरिज सेरेमनी में शामिल होने वाले थे अपने कुछ ट्रस्टेड सरदार्स एंड सोल्जर्स के साथ में, और ये प्रेजेंट करने वाले थे कि वो भी उस शादी का हिस्सा है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसेशन प्रोसीडेड ऑन इट्स वे, बट शिवाजी एंड हिज मेन मूव अवे क्वाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। शाइस्ता खान वॉज फास्ट अस्लीप एट दिस आवर। और शादी समारोह में शामिल होने के बाद में कुछ समय बाद शिवाजी महाराज और उसके साथीदार उस समारोह से अलग होकर लाल महल में घुसने वाले थे, और इस समय तक शाइस्ता खान सो गया होता था। शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड लाल महल। ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट। शिवाजी महाराज ने लाल महल के एक दीवार पर होल बनाया और वो लाल महल के अंदर दाखिल हो गए। उन्हें लाल महल के अंदर घुसकर अपने रास्ते खोजने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल, क्योंकि ये उनका खुद का घर रह चुका था। द खान्स बॉडी गार्ड्स वर हाफ अस्लीप। शिवाजीज फॉलोअर्स टाइड देम अप। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड। सडनली समवन रश एट हिम विथ अ स्वॉर्ड. Shivaji killed him. He thought it was Shaista Khan, but it was his son. There was a commotion. People woke up. आफ्टर ऑल वो शिवाजी महाराज का ही घर था, इसलिए शिवाजी महाराज को लाल महल के सारे रास्ते पता थे। शाइस्ता खान के जो बॉडीगार्ड्स थे महल के अंदर के, वो भी आधी नींद में थे। शिवाजी के सरदारों ने जो उनके साथ में आए थे, उन्होंने उनके मुंह हाथ पैर बांध दिए। तभी एक आदमी शिवाजी महाराज के तरफ हाथों में तलवार लेकर बढ़ा। शिवाजी ने उसे मार दिया। शिवाजी महाराज को लगा कि वो शाइस्ता खान था, लेकिन शिवाजी महाराज को बाद में पता चला कि वो तो शाइस्ता खान का बेटा था। लेकिन इससे कुछ आवाज़ें हुई और लोग जग गए। देन शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चेम्बर एंड टूक आउट हिज स्वॉर्ड. टेरिफाइड, द खान स्टार्टेड शाउटिंग, "द डेविल, द डेविल," and tried to escape through the window. Shivaji struck him with the sword which cut off 3 fingers of the Khan. उसके बाद में शिवाजी महाराज स्ट्रेट सीधे खान जिस कमरे में रुका हुआ था वहाँ चले गए और उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाली। जैसे ही खान को ये पता चला, वो शैतान शैतान ऐसे चिल्लाने लगा और वो तुरंत वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागकर विंडो के पास गया। शिवाजी महाराज ने एक
तलवार का घाव किया, जिससे शाइस्ता खान की विंडो से छलांग मारते हुए 3 उंगलियां कट गई। द खान कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ बट ही एस्केप विद द लॉस ऑफ 3 फिंगर्स ओनली। खान की जान भी जा सकती थी, लेकिन खान सिर्फ अपनी 3 उंगलियां गंवाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। द खान जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी। शाइस्ता खान ने उस खिड़की से छलांग मार दी और वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। टू डिसीव द खान्स ट्रूप्स, शिवाजी एंड हिज मेन रेज द क्राई, शिवाजी हैज़ अटैक, रन, कैच हिम। अब शिवाजी महाराज को भी लाल महल से बाहर निकलकर खुद को बचाना था और उनके साथियों को भी। इसलिए अंधेरे का फ़ायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उसके सरदार, उसके सोल्जर्स भी किले के बाहर की तरफ या लाल महल के बाहर की तरफ शिवाजी ने हमला कर दिया, मारो पकड़ो, ऐसे खुद ही प्रिटेंड करने लगे कि वो भी खान के ही सोल्जर्स है। इसलिए खान का कोई भी सोल्जर उन्हें पहचान नहीं पाया। टू रन देमसेल्फ, द खान्स ट्रूप्स also started running in all directions. In the confusion that followed, Shivaji and his men made their escape and reached सिंहगढ़। और उन्हीं के साथ में भी शाइस्ता खान के जो सोल्जर्स थे वो भी सभी डायरेक्शन में शिवाजी महाराज को खोजने के लिए भागने लगे। वहाँ पे एक तरह की कन्फ्यूज़न तैयार हो गई थी कि शिवाजी को तो पकड़ना था, लेकिन शिवाजी महाराज कभी किसी को दिख नहीं रहे थे। और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके दोस्त महल से बाहर निकले और वो सिंहगढ़ पहुंच गए। द खान ट्रूप्स स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप्स। और यहाँ पर लाल महल में शाइस्ता खान के सोल्जर्स पूरी रात तक शिवाजी महाराज और उनके सरदारों सोल्जर्स को ढूंढते रहे। दिस इंसिडेंट टुक द फाइट आउट अ शाइस्ता खान। He was afraid that if he lost only his fingers in the first attack, Shivaji might cut his head off in the second. लेकिन इस अटैक से, इस इंसिडेंट से शाइस्ता खान बहुत ही डर गया। उसे पता चल गया था कि अगर फर्स्ट अटैक में शिवाजी महाराज उस पर हमला करके अगर उसकी उंगलियां काट सकते हैं, तो अगर शिवाजी महाराज ने फिर से अगर उन पर अटैक करने की कोशिश की तो इस बार शिवाजी महाराज उसकी गर्दन ही उड़ा देंगे। औरंगजेब वॉज फ्यूरियस when he heard of this episode. Shaista Khan lost the emperor's favor and was transferred in Bengal. औरंगजेब को जब इस बारे में पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, और भले ही शाइस्ता खान उसका मामा हो, लेकिन शाइस्ता खान ने शिवाजी महाराज से हार एक्सेप्ट करके औरंगजेब का जो भरोसा था वो हमेशा के लिए गवा दिया। और इसी के साथ औरंगजेब बादशाह ने शाइस्ता खान सरदार की ट्रांसफ़र बंगाल कर दी, हमेशा हमेशा के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर। शिवाजी एंड सक्सेसफुल bearded the lion in his own den. Gunfire announced the victory and a wave of joy went all over Maharashtra. तो नॉर्थ इंडिया के मुग़ल एम्परर के लिए या मुग़ल एम्पायर के लिए ये शिवाजी महाराज द्वारा किया गया फर्स्ट डायरेक्टली अटैक था। ये एक मुग़ल पावर को चैलेंज था। शिवाजी महाराज ने सक्सेसफुली एक शेर को उसी के गुफा में जाकर ललकारा था। अब इसका असर पूरे इंडिया में और शिवाजी महाराज के स्वरास्वर भी पड़ने वाला था। गन फायर अनाउंस द विक्ट्री एंड द वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र। सिंहगढ़ से तोहफे चलाई गई और एक तरह का जो हैप्पीनेस था, एक आनंद था जीतने का, वो सेलिब्रेट किया गया, वो भी पूरे महाराष्ट्र में। सो इस तरह से इन दिस लेसन वी हैड लर्न अबाउट कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को किस तरह से हराया। इन दिस पिक्चर ऑफ पेज नंबर 43 ओवर हियर you can see that incident and you can imagine how Shivaji Maharaj teach a lesson to Shaista Khan. Here Shivaji Maharaj was standing with a sword in his hand, and here Shaista Khan was asleep in this chamber, and when Shivaji attacked Shaista Khan, that time
To save his life, Shaista Khan just jumped away from this window, and in this incident, while jumping, Shivaji just struck his sword to the hand of Shaista Khan, and in this struck, Shaista Khan lost his 3 fingers. And while jumping here downside, he saved his life, and from again here, Shivaji Maharaj just went out to the Sinhagad. Okay, so this was our lesson number 11, the discomfiture of Shaista Khan. In the next lesson, we will learn about the lesson number 12, the siege of Purandar and the treaty with the Mughal emperor. In this lesson, Shivaji Maharaj and the trustworthy Senapati of Mughal emperor Aurangzeb's, that is, his name was Mirza Raje Jai Singh. Thank you.